नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं गुलाम अब्बास। हाजिर हूं लेके आपका अपना प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। नाज़रीन, आज के अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत अहम टॉपिक, बहुत अहम मौजू के सिलसिले से। लेकिन इससे पहले चलिए डालते हैं आज नज़र आज के अपने सवाल पे। आज का हमारा सवाल है, क्या आप जानते हैं कि 4 आसमानी किताबों के अलावा अल्लाह ने कितने और सहीफे नाजिल किए। नाज़रीन, कायनात के रब ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाकर इस दुनिया को उसके रहने बसने के लिए आबाद किया। इसके बाद जनाब आदम और जनाब हव्वा तस्लीम व रज़ा के पैकर बनकर खुदा की बनाई हुई ज़मीन पे आबाद हुए। खुदा ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को उनकी नस्लों पर नबी बनाया था और उन्होंने अपनी नस्ल को यही तालीम दी कि उनका रब वहदहु ला शरीक है, अदल उसकी पहली सिफत है, वो कायनात का खालिक व मालिक है, वो हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है। उसने अपने बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए नबूवत, इमामत और रिसालत का सिलसिला रखा। पैगंबरों ने हमें बताया कि क़यामत ज़रूर आएगी, सज़ा और जज़ा के लिए आखिरत का दिन तय है, जन्नत और दोज़ख बरहक है। खुदावंद आलम ने इसी दीन की बका और इंसानी समाज की तरक्की के लिए किताब और सहीफे नाजिल किए। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इबादत के जो तरीक़े बताए, समाज में रहने के उसूल, रोज़ी कमाने के ज़रिए और सिराते मुस्तकीम तक पहुँचने के लिए जो अमल मुकर्रर किया, उसी का नाम शरीयत है। दीन और शरीयत के ये अहकाम ज़बानी नहीं थे, बल्कि हज़रत इब्राहीम और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों में लिख कर दिए गए थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाले सहीफ़ों का जिक्र कुरान मजीद के सूरह नज्म की आयत नंबर 36, 37 और सूरह आला की आयत नंबर 19 में हुआ है। नबियों पर नाज़िल होने वाले सहीफ़ों की तादाद 104 है, जिसमें से 10 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुए, 50 हज़रत शीस पर और 30 हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुए और 10 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। जैसा कि कुरान मजीद के सूरह निसा की आयत नंबर 54 में इरशाद खुदावंदी हो रहा है, हमने नस्ल इब्राहीम को किताब और हिकमत अता की और इन्हें बहुत बड़ा इख्तिदार अता किया। इसके अलावा खालिक कायनात ने 4 मुक़द्दस आसमानी किताबें नाजिल की, जिसमें सबसे पहले तौरेत है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई, जिसके मानी शरीयत और कानून के हैं। इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर नाजिल की। ये किताब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के उस हम्दो सना का मजमुआ थी जो वो खुदावंद आलम की शान में पढ़ा करते थे। इनकी सुबह शाम की आदत थी कि जब वो पहाड़ों पर बैठकर अपने रब की तस्बीह करते थे तो अल्लाह के हुक्म से परिंदे और पहाड़ भी इनके साथ शामिल हो जाते थे। अल्लाह ने बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कई रसूल भेजे। इसके बाद हज़रत ईसा इब्ने मरियम को इंजील देकर भेजा, जिन्होंने इनकी पैरवी की। अल्लाह ने उनके दिलों में नरमी और मोहब्बत पैदा कर दी थी। इंजील के लफ्ज़ी माना बशारत और जदीद तालीम यानी मॉडर्न एजुकेशन के हैं। खुदावंद आलम की तरफ से अंबिया और मुरसलीन पर नाजिल होने वाली किताबों में कुरान मजीद चौथी और आखिरी किताब है, जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। जैसा कि खुदा कुरान मजीद के सूरह अहकाफ की आयत नंबर 12 में इरशाद फरमा रहा है, इससे पहले मूसा की किताब रहनुमा और रहमत बनकर आ चुकी है और ये किताब इसकी तस्दीक करने वाली है। शुरू से ही आलमीन के रब की तरफ से नाजिल होने वाली किताबों का यही कायदा रहा है कि वो किताबें जिन कौमों की हिदायत के लिए नाजिल की जाती रहीं, वो उनकी इलाकाई ज़बान में लिखी हुई होती थीं। जैसा कि किताब मुक़द्दस तौरेत की तख्तियाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान इब्रानी में लिखी हुई थीं। कुरान मजीद अरब में नाजिल हुआ, इसलिए इसकी ज़बान अरबी है। लेकिन पिछली आसमानी किताबों और अंबिया के सहीफ़ों से अलग कुरान मजीद की आयात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब पर नाजिल हुई और इनको उसी वक्त अरबी ज़बान में लिखा जाता रहा, जबकि पिछली किताबें लिखी हुई नाजिल हुई थीं।
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک قرآن کی آیات کو وحی کی شکل میں لانے والے جناب جبریل امی تھے، جن کو قرآن سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کے صحیفے اور کتابیں لانے کا شرف حاصل تھا۔ قرآن مجید جو کہ دین کی بنیاد ہے، کسی ایک قوم یا کسی ایک علاقے کے لیے نہیں آئی، بلکہ یہ کتاب سارے زمانوں میں سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے، اس کا پیغام انسانوں کو بہتر بنانا، علم و حکمت، تقوی اور نیک کام ہے۔ یہ کتاب انسان کا ماضی بھی ہے، حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے۔ قرآن کے لفظی معنی لیکچر یا تقریر کے ہیں۔ قرآن خدا کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ کے تقریباً 23 سالہ دور رسالت میں نازل ہونے والی الہی ہدایت، شریعت کے احکامات، انسان کے اگلے پچھلے واقعات، علم و معرفت کی باتیں، نصیحتیں اور کائنات کے اسرار کا وہ مجموعہ ہے جس کی آیات جبریل امی موقع و محل کے حساب سے ایک ایک کر لاتے رہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیغام کو اس کے بندوں کو سناتے رہے، لکھنے والے لکھتے رہے اور کتاب خدا مکمل ہوتی رہی، یہاں تک کہ آخری شریعت کی تکمیل ہوئی اور دین مکمل ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ جس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اللہ نے 4 آسمانی کتابوں کے علاوہ کتنے صحیفے اور کن کن نبیوں پہ نازل ہوئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔